वेलकम गाइस टू आवर चैनल स्टोरी हाइस्ट। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे होंगे, इंडिया के कई स्टेट्स में हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जस्ट फॉर एग्जांपल अपना भानगढ़, झारखंड का बगोदर। मगर आज जो हम जानने जा रहे हैं वो यूपी के एक छोटे से गांव हापुड़ की है। तो ये स्टोरी सजेस्ट किया है हमें हमारे रवि भाई, जो भी 28 साल के पुणे में। उस वक्त वो महज 9वीं कक्षा में थे, 14 साल के। उन दिनों वो अपने बाबा के घर गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में अपने सिबलिंग्स के साथ। जैसा कि बच्चे अपने नानी घर जाते हैं समय व्यतीत करने, वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहा करता था और छुट्टियों में अपने बाबा के घर गया हुआ था। शाम के वक्त ऐसे ही खेलते कूदते उसकी जो बड़ी दीदी रीना थी, उन्होंने रवि को यह कहा कि जब तू शहर गया हुआ था उस बीच हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। अब रवि का घर कुछ ऐसा था, वह एक 3 मंजिला इमारत था। सबसे नीचे उसके ताऊ की दूध की डेयरी थी। पहली मंजिला वो गेस्ट के लिए रखे थे, दूसरे मंजिल में वो पूरी फैमिली रहती थी, तीसरी मंजिला पूरी खाली और चौथी मंजिला छत थी उनकी। तो जब दीदी ने उसे ये कहा कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, रवि ने हंसकर जवाब दिया, कुछ भी कह दो, क्योंकि रवि उस टाइम 9वीं कक्षा में था, इन सब चीजों को नहीं मानने वाला। उसकी दीदी ने कहा, ठीक है, आज रात देख लेना। रवि ने फिर से हंसकर जवाब दिया, देख लेंगे। फिर वह अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। अब गांव में ऐसा होता है कि शाम होते ही 6 या 7 बजते ही सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। पूरा गांव सुनसान सन्नाटा हो जाता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शाम को खेलते कूदते सारे बच्चे 6 बजते ही अपने घर के अंदर। बाकी के सारे सिबलिंग्स टीवी देख रहे थे। बट रवि को क्यूरियोसिटी हुई कि हमारे घर में ऐसा क्या होता है। वह अपनी रीना दीदी के रूम में गया, जो अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों उसकी दीदी कॉलेज में हुआ करती थी। तो रवि ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी, जो आपने शाम में मुझे एक बात बताई, क्या वो सच है? दीदी ने कहा, हाँ ये सच है। रवि ने कहा, मैं कैसे मानूं? तभी उसकी दीदी ने कहा, 10 बजने दो। उस वक्त रात के कुछ 9:15 बज रहे थे। रवि एकटक घड़ी को ही देखा जा रहा था। तभी 10 बज गए। 10 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। फिर वो अपनी दीदी से कहता है, दीदी आपने तो कहा था आवाजें आएंगी, छत बचेगा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दीदी मुस्कुराकर कहती है, इंतजार करो। रवि फिर बैठा रहा। ऐसे समय बीतता गया। तभी ठीक 10:17 पर जोर सा धम सा आवाज उसकी छत पर आता है। रवि डर जाता है। तभी वह आवाज दूसरी बार आता है, महज 1 मिनट के अंदर, तीसरी बार, चौथी बार, और फिर शांत हो जाता है। रवि पूरा डर चुका था। उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी कौन है छत पर और ऐसा क्यों हो रहा है, हम चलकर देख नहीं सकते क्या? दीदी ने कहा, हमारे ताऊ पहले भी जाकर देख चुके हैं, ऊपर कोई भी नहीं है, बट फिर भी आवाजें आ रही है। रवि अपनी दीदी से बात कर ही रहा था कि तभी वो जिस रूम में बैठा था, उस बालकनी की जो रेलिंग्स थी, वह बहुत जोर से बजने लगी। रवि और डर गया और भागता हुआ अपने ताऊ के पास गया और उसने ताऊ से कहा कि हमारे रूम की रेलिंग्स और छत पे धम धम की आवाज आ रही है। तब ताऊ ने उसे यह बताया कि ये बहुत पुरानी बात है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त की बात है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।